नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रंप पर भारी ममदानी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मोड़ पर खड़े राजनीतिक परिदृश्य की जहां इतिहास बन सकता है या फिर ये सिर्फ दिखावा साबित हो सकता है। जी हां, न्यूयॉर्क की सियासी फिजा में इन दोनों एक नया नाम गूंज रहा है, जोहरान ममदानी। भारतीय मूल के मुस्लिम पहचान से जुड़े और प्रगतिशील विचारधारा के इस नौजवान ने न सिर्फ न्यूयॉर्क की गलियों में हलचल मचा दी, बल्कि ट्रंप की परंपरागत राजनीति को भी चुनौती दे डाली। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अमेरिका की आर्थिक राजधानी को उसका पहला मुस्लिम मेयर मिलने वाला है, या फिर जो हवा बनी है वो सोशल मीडिया की लहर से ज्यादा कुछ नहीं है। ममदानी की राजनीति में जुनून, जनसंघर्ष और एक नया अमेरिकी सपना है, और वहीं उनके सामने ताकतवर विरोधी हैं जिनके पास सियासी अनुभव, पूंजी और पुराने नेटवर्क की गहरी जड़ें हैं। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी, एंड्रयू कुओमो और कर्टिस सिल्वा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आज के शो में हम आपको यह भी बताएंगे कि तीनों मुख्य उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, उनकी पॉलिटिकल रणनीति, सोशल मीडिया प्रभाव और असली सवालों पर नजर डालेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। Your Democratic nominee for mayor of New York City. We have won from Harlem to Bay Ridge, from Jackson Heights to Port Richmond. We have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford. भारतीय मूल के ममदानी ने मचाई हलचल। This is, however, about an affront to our democracy. An affront to what makes so many of us proud to be Americans. That we choose our own leaders. Not that they get to pick themselves. Not that they get to be picked by the President of the United States. न्यूयॉर्क की सियासत में ममदानी की धमक। क्या न्यूयॉर्क को मिलेगा पहला मुस्लिम मेयर? सोशल मीडिया की हवा या असली समर्थन? ममदानी की एंट्री से हिली न्यूयॉर्क की सियासत। New York, we have a problem. We have a communist who's 33 years old, doesn't know a damn thing. Practically, he's never worked a day in his life. And he sort of caught on, right? And I'm not going to send a lot of money to New York. I don't have to. You know, the money comes all through the White House. And if they're going to be sending us stupid policies, I mean, communist policies, which is proven for thousands of years doesn't work. You know, we don't have to prove it again. We're not going to ruin one of our great cities because we'll make that great. We will clean up the crime in about 30 days. It took 12 days to do Washington, D.C. दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क में 4 नवंबर को होने जा रहे मेयर चुनाव पर नजर पूरी दुनिया के साथ भारत की भी है। सबकी जुबान पर बस यही सवाल है कि क्या चुनाव जीतने की रेस में सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के जोहरान ममदानी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, या फिर जो हवा बनी है वो सिर्फ सोशल मीडिया का दिखावा भर है। सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड में है, युवा मतदाताओं में उनके लिए जोश है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में चर्चा है। क्या न्यूयॉर्क को उसका पहला मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है? बता दें, इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणी है, जिसमें एक युवा वामपंथी नेता, घोटाले से दागदार एक पूर्व गवर्नर और एक रिपब्लिकन नेता के बीच है, जो यहाँ के लोगों के लिए बाहरी है। This is, however, about an affront to our democracy. An affront to what makes so many of us proud to be Americans. That we choose our own leaders. Not that they get to pick themselves. Not that they get to be picked by the President of the United States. जोहरान ममदानी रेस में सबसे आगे। जोहरान ममदानी इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने जून में पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में चौंकाने वाली जीत हासिल की थी। उससे पहले 34 साल के जोहरान ममदानी को खुद न्यूयॉर्क की जनता बमुश्किल जानती थी,
लेकिन आज वो मेयर बनने के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार बन गए हैं। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था। ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के मार्क्सवादी विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। वो 7 साल की उम्र से अमेरिका में रह रहे हैं। साल 2018 में अमेरिका की नागरिकता उन्हें मिल गई। ममदानी की न्यूयॉर्क के युवा और अप्रवासी मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ है। उन्होंने लगभग 85 लाख निवासियों वाले इस शहर में रहने की बढ़ती लागत को ही अपने चुनावी कैंपेन का मुख्य मुद्दा बनाया है। My friends, we have done it. A city where they can do more than just struggle, where hard work is repaid with a stable life, where rent-stabilized apartments are actually stabilized, where buses are fast and free, and it's where the mayor will use their power to reject Donald Trump's fascism, to stop mass ICE agents from deporting our neighbor, to govern our city as a model for the Democratic Party. This is not my victory. This is ours. उन्होंने रेंट पर कंट्रोल लगवाने, बस और डे केयर की सुविधा फ्री में देने और सरकारी किराना दुकानों का वादा किया है। बता दें, ये घोषणाएं ऐसे समय में आई हैं जब न्यूयॉर्क में रहने की लागत लगातार बढ़ रही है और जनता में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। ममदानी ने युवा मतदाताओं, एशियाई अमेरिकी समुदाय और प्रगतिशील मतदाताओं में अच्छी पकड़ बनाई है। उनके प्रस्ताव बेहद महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी के बीच शब्दों की जंग ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर ममदानी को निशाने पर लेते हुए उन्हें कम्युनिस्ट कहा और खुद से तुलना किए जाने पर तंज कसते हुए बोले, मैं उससे कहीं बेहतर दिखता हूँ। New York, we have a problem. We have a communist who's 33 years old, doesn't know a damn thing. Practically, he's never worked a day in his life. And he sort of caught on, right? And I'm not going to send a lot of money to New York. I don't have to. You know, the money comes all through the White House. बता दें, CBS न्यूज के लोकप्रिय शो 60 मिनट्स पर दिए इंटरव्यू में पत्रकार नोरा ओडानिल ने ट्रंप से पूछा कि क्या वे ममदानी को खुद का लेफ्ट विंग वर्जन मानते हैं। इस पर ट्रंप ने कहा, वो सोशलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट हैं और सोशलिस्ट से भी कहीं बुरा। मुझे लगता है मैं उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव 4 नवंबर को होने वाला है। अगर ममदानी जीत जाते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति में परिवर्तन चिन्ह होगा। एक भारतीय मूल और मुस्लिम पहचान वाला मेयर जो प्रगतिशील एजेंडा लेकर सामने आया। एंड्रू कुआमो दागदार छवि वाले पूर्व गवर्नर। वहीं न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुआमो भी मैदान में है, लेकिन उनकी छवि दागदार है। यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण साल 2021 में एंड्रू कुआमो को इस्तीफा देना पड़ा था। 67 साल डेमोक्रेट नेता एंड्रू कुआमो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। कुआमो ने जून 2025 की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हार मानी। इसके बाद उन्होंने जुलाई में घोषणा की कि वे मेयरशिप के लिए स्वतंत्र इंडिपेंडेंट के रूप में मैदान में हैं। इस मोड़ ने चुनाव की दिशा बदल दी, क्योंकि अब ममदानी के सामने सिर्फ एक विरोधी नहीं बल्कि अनुभवी विरोधी खड़ा है जो पार्टी से बाहर चल रहा है। कुओमो अपने अनुभव बिंदुओं पर जोर देते हैं। जनता सुरक्षा, नवनिर्माण, प्रशासन सुधार उनका दावा है कि ममदानी के एजेंडे में घोषणा तो है लेकिन समाधान नहीं। उन्हें धार्मिक और सामुदायिक संगठनों से भी समर्थन मिल रहा है। एंड्रू कुओमो अनुभवी सियासी कार्ड के रूप में मॉडरेट और पुराने मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं। उनका सामना ममदानी जैसी नई लहर से है जो उन्हें चुनौती दे रहा है। हारने के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें लंबे सफर पर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस फैसले ने एक समस्या खड़ी कर दी है, वोट विभाजन की संभावना। अगर एंड्रू कुओमो और कर्टिस सिलीवा दोनों बने रहे तो विपक्षी वोट बढ़ सकते हैं और ममदानी को फायदा हो सकता है। एंड्रू कुओमो के पुराने स्कैंडल, बैकग्राउंड, नई लहर और मतदाता का अलग भरोसा उन्हें कमजोर कर रहा है। उनका अभियान पिछली राजनीति और अनुभव के आधार पर है, लेकिन न्यूयॉर्क के मतदाता बदलाव की चाह में भी है। कर्टिस स्लीवा बाहरी व्यक्ति का ठप्पा। बता दें, 71 साल के कर्टिस स्लीवा इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं और उनके मेयर बनने की संभावना लगभग 0 बताई जा रही है। लेकिन उनके छोटे महत्वपूर्ण वोट बैंक को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव के नतीजे को ममदानी या कुओमो किसी एक के पक्ष में मोड़ सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद स्लीवा ने ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने से
इनकार किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति की इमिग्रेशन पॉलिसी के कुछ हिस्सों का विरोध किया है। और इस साल उनका कैंपेन जीवन यापन की लागत, नौकरशाही को खत्म करने, सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा सुरक्षा के साथ साथ बेघरों और यहाँ तक कि पशु कल्याण के लिए समर्थन पर केंद्रित है। बताया जाता है कि कर्टिस स्लीवा अपने घर 16 बिल्लियों को रखते हैं। रिपब्लिकन विकल्प के रूप में कर्टिस स्लीवा कुछ विशेष मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं। उनका पुराना न्यूयॉर्क कनेक्शन उन्हें पहचान देता है, जिसका कभी कभी चुनाव में फायदा भी होता है। स्लीवा ट्रंप लिंक्ड रुख और कट्टर विचारधारा के आरोपों से जूझ रहे हैं। अगर उनका प्रभाव ज्यादा नहीं हुआ तो वो इस चुनाव में वोट बांटने वाले हो सकते हैं। खासकर एंड्रू कुओमो के लिए एक बाधा हो सकते हैं, लेकिन ममदानी के लिए फायदा भी है। बता दें, ममदानी ने नए विकल्प के रूप में तेजी पकड़ी है, विशेष रूप से शहर के बाहरी हिस्सों, युवाओं, एशियाई, हिस्पैनिक और कार्यकारी मार्ग पर चल रहे मतदाताओं में। ममदानी की सोशल मीडिया और डिजिटल रणनीति शानदार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।